अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा टॉपिक जो इसके अंदर एक जो पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का जो आपके पास प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक टॉपिक था, वो कुछ बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक अर्श पे एक प्रॉपर एक एग्जॉस्टिव लेक्चर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये अर्श, दमान, दियत, अर्श और दमान जो है ये कुरानिक पनिशमेंट्स में एक पनिशमेंट है जो कि सूरा बकरा वर्स नंबर 178 और 179 में इसका जिक्र भी है। तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक वो है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पीपीसी 1860 के अंदर टॉपिक है अर्श। अब अर्श को जो डिफ़ाइन किया गया है वो 299 बी में है। अर्श का मतलब ये है कि वो सज़ा, ये कॉम्पनसेशन है और ये स्पेसिफाइड है अंडर चैप्टर 16। स्पेसिफाइड कहाँ है? स्पेसिफाइड है और ये कॉम्पनसेशन है। क्या है? कॉम्पनसेशन है। कहाँ पे है? स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 16। अब 16 चैप्टर के अंदर ये स्पेसिफाइड है, ये उसने पे करनी है हेयर्स को या विक्टिम ऑफ हेयर्स को। किसने? जो कॉन्विक्ट होगा, जो होगा कौन? ऑफेंडर होगा, उसने पे करनी है। अब बात ये है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपका ये अर्श कैसे कैलकुलेट की जाती है। सवाल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द दियत। क्या होता है? एक्यूमुलेटेड फ्रॉम दियत, इसे कहते हैं पार्ट ऑफ दियत। क्या होती है ये? पार्ट ऑफ दियत। अब ये पार्ट ऑफ दियत कितनी है? तो ये अभी जो इस साल की दियत है वो है कितनी है जी? 43,18,520। कितनी है जी इस साल की? 524। ठीक है, ये अभी 2022 एंड 2023 की जो अभी की है वो दियत की वैल्यू है। इसका कोई पार्ट होगा, ठीक, पहली बात। अब इसको देखिए, अर्श के बारे में जब भी अर्श की सज़ा होती है तो वहाँ लिखा होता है अर्श इज़ इक्वलेंट टू दियत, आर 1/5 ऑफ दियत, आर 1/20 ऑफ दियत, 1/3 ऑफ दियत, 1/10 ऑफ दियत। ठीक है, यानी कि अर्श की जो कंपनसेशन है वो दियत से ली जाती है। लेकिन अब देखिए, जैसे इतलाफ़ उज़्व है या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, ठीक है, दो चीज़ें। आपका 334, 336 इसके अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया, इसको सज़ाएँ दी गई हैं। उसके अंदर लिखा है अर्श। अब देखिए, इतलाफ़ उज़्व, उज़्व कहते हैं ऑर्गन को, ठीक है, उज़ू भी कहते हैं कोई लोग इसको। वो उज़्व जो है वो आपको कट गया तो क्या, कौन सा कटा, कैसे? तो अब पहली बात इसको मैं ये बता दूं कि ये जो है जो ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ये यहाँ पे एक्स में है, ठीक है, और जो ये पेमेंट होती है और जो डिसबर्समेंट होती है वो जी में है, ठीक है, एक्स जी, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो डिसबर्समेंट और पेमेंट ऑफ अर्श, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए, लेकिन आपने इस टॉपिक को 337 क्यू से ऑनवर्ड पढ़ना है, क्यू से ऑनवर्ड टोटल जी तक, 337 जी तक पढ़ना है। ये टोटल अर्श को ही डील करेगा। कहाँ, किस चीज़ को डील करेगा? अर्श को। अब ये अर्श मुअल्ला वाला अर्श नहीं है, ये अर्श ये वाला है, अलिफ रे शीन अर्श, ठीक है। ये कॉम्पनसेशन है जो कि एक सज़ा के तौर पर आपने 53 के अंदर तीसरी सज़ा देखी है, वो अर्श है। अच्छा, अब आज टॉपिक मेनली है वो अर्श को कि ये जो अर्श है कौन से ऑर्गन की कितनी अर्श होगी। अगर आप देखें हार्ट और आप शजा देखें तो शजा की उसने बताई हुई है वहाँ पे अर्श, ठीक है, 1/3, 1/2, 1/20, 1/15 ऑफ दियत दी हुई है। लेकिन ऐसे ऑर्गन्स वो तो है ना, खराश लगी है,
जो कट गए हैं या जिनकी कैपेसिटी चली गई है उनकी किस तरह अर्श होगी, तो उसको हम आज बयान करने लगे हैं। पारन कैपेसिटी को कहते हैं इतलाफ सलाहियत उज़्व, ठीक है, या इतलाफ उज़्व है, ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैंने अब लिख देता हूँ इतलाफ जी उज़्व सर ये और तो ये तो है ना अदरवाइज जो बॉडी ऑर्गन, तो शजा में तो सर आता है आपका ये ऊपर वाला पोर्शन, शजा कहते हैं ये यानी नेक, हेड एंड फेस, हेड एंड फेस, ये शजा है, ठीक है। प्लस फेस शजा में ये 337A में हम सर, पढ़ते हैं। फेस यानी गर्दन तक, हाँ, फेस यहाँ तक, तो गर्दन किसमें वो उसी में आती है, ठीक है, लेकिन वो वाइटल पार्ट्स में या नीचे से ऑनवर्ड ये आपको चला जाता है, उसमें किस में जाता है जी, जो आपने शजा के बाद क्या आपने पढ़ा है, शजा और कौन सा आर्ट होता है, शजा होता है और आपको याद नहीं है, इतलाफ उज़्व, सलाहियत उज़्व, शजा और जुर, ठीक है, वो एक जायफा और एक गैर जायफा है। जुर जो है वो ट्रंक है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये पेट है, ठीक है, बाजू निकाल के टांगे निकाल कर जो हिस्सा है वो क्या है आपका जुर है, और बाजू टांगे जुर के अंदर जायफा है, ये जायफा है, और गैर जायफा आपके ऑर्गनल लिम्स है, जो आपके टांगे और बाजू हैं वो गैर जायफा क्या है, जुर गैर जायफा है, ठीक है। तो वो आपने डिटेल लेक्चर पढ़ा हुआ वो देख लीजिएगा। अभी हमने इतलाफ उज़्व और सलाहियत उज़्व की तरफ चल रहे हैं कि इसके अंदर अब हमारे जिस्म के अंदर ना ऑर्गन्स कोई सिंगल ऑर्गन है, कोई पेयर्स में है, कुछ चार में है, क्वाड्रुप्लिकेट, ठीक है, तो वो चार हैं, कुछ हेयर्स हैं, कुछ फिंगर्स हैं, इनकी अलग अलग क्या दी गई है, अर्श दी गई है। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्यू के अंदर 337 आपका क्यू है फॉर सिंगल ऑर्गन, 337 क्यू क्या है, सिंगल ऑर्गन। अब सिंगल ऑर्गन क्या कौन से हैं ये बताइएगा, नोज, टंग, नोज और टंग, ये दो ऑर्गन उसने कौन से बताए हैं, सिंगली, ठीक है, नोज और टंग्स फाउंड सिंगली इन ह्यूमन बॉडी, और इसकी कितनी होगी, इक्विवेलेंट टू दियत, इसकी सजा कितनी होगी, इक्विवेलेंट टू दियत, और दियत आपको इस साल की मैंने बता दी है, वो 43,18,524 रुपये, ठीक है। फिर 337 क्यू के बाद क्या आता है, आर, अर्श फॉर ऑर्गन्स इन पेयर्स, ठीक है, ऑर्गन इन पेयर्स, अगर पेयर्स में ऑर्गन्स हैं तो उनकी अर्श क्या होगी, ठीक है, उनकी अर्श क्या होगी, तो वो कह रहे हैं अब पेयर्स में पहले तो बताएं कौन कौन से होते हैं, हैंड्स, फीट, आईज, लिप्स एंड ब्रेस्ट, ठीक है, ये कौन से हैं आपके पेयर्स में है, ठीक है। तो ये आप पढ़ रहे हैं, ये जो पेयर्स में है 337 आर में। अब पेयर वाले को कितनी होगी सज़ा, उसने कहा इसकी सज़ा है, अब देखिए पेयर के अंदर उसने कहा कि अगर तो उसमें से एक तलफ हुआ तो हाफ, और अगर दोनों गए तो फुल। अब देखो ना, दो थी, एक आंख की बिनाई चली गई या आंख ही निकाल दी, तो इसकी सज़ा क्या है, दियत, ठीक है, और अगर दोनों ही चले गए तो फुल दियत, इक्वल टू वैल्यू ऑफ दियत, ठीक है। बाकी सज़ा अलग है, वो आप 334 में पढ़ते हैं और 336 में वो सज़ा 10-10 साल अलग है जो ताज़ीर की सूरत में है, लेकिन यहाँ पे किसास भी है वहाँ पे, लेकिन अर्श है, अर्श की वैल्यू है, ठीक है। अब है 337 एस, 337 एस, 337 एस। अब एस क्या है, ऑर्गन्स इन क्वाड्रिप्लेट, ऑर्गन्स इन क्वाड्रिप्लेट, क्वाड्रुप्लिकेट, क्वाड्रिप्लेट का मतलब चार,
जो 4 की सूरत में है, ठीक है। आईलिड्स वगैरह। हाँ, आईलिड्स हैं। क्या है? आईलिड्स। आईलिड्स किन कौन सी होती हैं? आईलिड्स कौन सी होती हैं? आईलिड्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं, पपोटों को कहते हैं, ठीक है। लैशेस तो ऊपर होते हैं ना, तो आईलिड्स है। हाँ 4 है, 2 ये 2 ये। तो इसकी क्या है, उसने कहा ये 4 में है तो इसको इसीलिए क्वाड्रुप्लिकेट, ठीक है, कहते हैं। और इसकी अगर तो 1 गया तो 1/4, अगर 2 गए तो 1/2, और 3 गए तो 1/3, 3/4, और अगर चारों गए तो फुल, ठीक है। 1/2, फिर 1/4, 1/2, 3/4 एंड फुल। ये इसकी दियत है। अगर चारों गए तो फुल। तो ये आईलिड्स हैं आपके यहाँ पे। और अगर अगली बात है 337 टी। टी ये कौन से हैं? फिंगर्स। अर्श फॉर फिंगर्स। अब फिंगर्स के अंदर उसने कहा कितनी होती है? अगर तो अतलाफ किया उसने फिंगर ऑफ अ हैंड और फुट, सारी फिंगर्स या फुट की सारी फिंगर्स को, तो 1, अगर एक फिंगर या 1 फुट की फिंगर या 1 हाथ की फिंगर, तो फिर कितना? 1/10 कितनी होगी? 1/10 होती है, यानी कि अगर यहाँ चाहे फिंगर हैंड की है या फिंगर 10वां हिस्सा, क्योंकि 10 है ना, 10वां हिस्सा, 10 है तो 10वां हिस्सा इसीलिए। और अगर इतलाफ ऑफ ज्वाइंट ऑफ फिंगर है तो 1/13, एक यहाँ से होती कि मुडो कट छड़ी ज्वाइंट, तो फिर क्या होगा? 1/3। अगर ज्वाइंट से है तो 1/13। और अगर इतलाफ ज्वाइंट ऑफ थंब से निकाल दिया तो 1/20। फिर क्या है? 1/20 ज्वाइंट से, ज्वाइंट ऑफ थंब। इसी तरह अर्श ऑफ टीथ। अगली बात क्या है? 337 यू, ठीक है। ये टीथ के लिए है। अब टीथ के लिए क्या कहता है? अब देखिए टीथ 2 तरह, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। कुछ मिल्क टीथ होते हैं जो बच्चों के होते हैं, और बड़ों के फिर टीथ होते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं ना, मिल्क टीथ के अलावा अगर किसी ने तलाब दांत तोड़ा है, ठीक है, एक दांत तोड़ा है, तो ऐसी सूरत 1/20 ऑफ दियत होगी, ठीक है। 1/20, ये टीथ की बात करो, मिल्क की नहीं, ठीक है। अगर एक तोड़ा तो 1/20, ठीक है। और अगर वो इम्पेयरमेंट पोर्शन ऑफ टूथ आउटसाइड द गम्स है, गम्स से निकाल लिया, तो ऐसी सूरत में इतलाफ ऑफ अ टूथ कहेंगे उसको, उसको टूथ कहेंगे, वो नहीं, अतला वो टूथ है। हाँ, फिर इसी तरह अर्श पर कॉजिंग इतलाफ 20 और मोर टीथ। अगर 20 या 20 से ज़्यादा दांत को 20 और मोर टीथ, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी कितनी होगी? दियत फुल होगी, फुल दियत, ठीक है। और अगर इसके अंदर मिल्क टीथ हैं तो फिर उसको दमान भी साथ हो सकती है, और साथ में 1 साल तक सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। अगर मिल्क टूथ की बात कर रहे हैं ना, फिर वो कह रहा है कि शैल बी लायबल टू दमान। हाँ, फिर वो दमान के साथ क्या होगी? 1 साल तक की सज़ा भी होगी। और इतलाफ ऑफ टूथ इम्पेड्स द ग्रोथ ऑफ न्यू टूथ, और जिससे रोक भी दिया जाए कि वो हो ही नहीं सकता, तो फिर जैसा सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा है कि वो फिर 1/20 की दियत होगी, कि अब वो दोबारा पैदा ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? 1/20 ऑफ टीथ होगी, 1/20 ऑफ दियत, हाँ 1/20, ठीक है। फिर है आपका वी। क्या है? 337 वी। ये क्या है? अर्श फॉर हेयर, ठीक है। हेयर मतलब बाल, बालों की अर्श, ठीक है। अगर तो तमाम बाल कहाँ कहाँ होते हैं? हेड, बियर्ड, मस्टिचेस,
eyebrows, eyelashes and any other part of the body shall be liable to arsh equal to diyat. अगर सारे काट दिए जाएं, उतार दिए जाएं कहीं के भी, तो फिर क्या होगा, फुल दियत, ठीक है। और उसकी सज़ा साथ में 3 साल की सज़ा भी एज ए ताज़ीर होगी। अगर 1 आईब्रो गई तो 1/2 ऑफ दियत, और अगर 1 आई लैश गई तो 1/4 ऑफ दियत, क्योंकि ये 4 होते हैं, हाँ, तो 1/4 ऑफ दियत, और ये पेयर में होते हैं ना आईब्रो, हाँ जी, तो फिर 1/2 बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह 1 where the hairs of any part of body of victim forcibly removed or any process not covered under subsection 1, the accused shall be liable to daman, and वो था निकालना और ये था रिमूव करना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर वही सज़ा होगी जो ऊपर बताई है उसने, वही 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और अर्श इक्वल टू दियत होगी, ठीक है। और आगे मर्जर ऑफ अर्श है, ये आपने पढ़ लिया कि कभी ज़्यादा सारे ऑर्गन्स हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो उसको मर्ज भी किया जा सकता है। जैसे कि जो कहता है hurt is caused to an organ, the accused shall be liable to arsh for causing hurt to organ and not for arsh for causing hurt to any part of such organ, ठीक है। अर्श ऑर्गन की है तो फिर एक पार्ट की तो नहीं ली जाएगी, फिर पूरे ऑर्गन की ही अर्श दी जाएगी। एंड द जॉइंट वूंड ज्वाइंट टुगेदर एंड फ्रॉम अ सिंगल वूंड, इधर भी कट लगा इधर भी लगा तो 1 एक ही वूंड गया, ठीक है। शैल बी लायबल टू अर्श फॉर 1 वूंड, फिर एक वूंड की अर्श होगी। तो ये था पेमेंट ऑफ अर्श, आप पढ़ बैठे। पेमेंट कैसे होती है, या तो लमसम होती है या 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में होती है, और अगर वो नहीं देगा तो जेल में रहेगा। इसीलिए अर्श के लिए मैं कहता होता हूँ, अर्श दियत दमान के लिए एक अर्श दियत अर्श दमान फंड रूल्स आए हुए हैं, फंड रूल्स 2007 के, वो पढ़ने होते हैं क्योंकि ये किसी सूरत माफ़ नहीं होती, ठीक है। तो फिर वो तब तक जेल में रहेगा जब तक पे नहीं करेगा। और इसके बाद उसने जी के अंदर लिखा है कि ये डिसबर्समेंट कैसे होगी, ऐसे जैसे हेयर्स उनकी शेयर्स इन इनहेरिटेंस होंगे वैसे ही होगी। तो ये आपका अर्श था, होप सो समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आए वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मुझे डायरेक्ट जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।